हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का एग्जाम मास्टर चैनल पर। और यह एलटी ग्रेड से रिलेटेड दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एलटी ग्रेड भर्ती से रिलेटेड जो समकक्ष अर्हता का विवाद था, किसका? समकक्ष अर्हता का विवाद था, वो समाप्त हो गया है। अब आपका जो एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन है वो सीधे सीधे मैं बता दूं कि आपको एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है। और इस पर समकक्ष अर्हता का विवाद क्या था? ठीक है, ये बताऊंगा कि समकक्ष अर्हता का विवाद क्या था और ये कौन सा विवाद क्लियर हो गया है। एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन अब कब तक आ जाएगा, इस पर अब आप लोग तैयारी करना, कमर कसना शुरू कर दीजिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमने एलटी ग्रेड जीएस का नोट्स अभी अभी लॉन्च किया है और ये 7 बुकलेट आपके घर जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड जीएस का सबसे पहला पार्ट है इतिहास। इसके बाद है आपका राजनीति शास्त्र और लोक नीति। ये बहुत अच्छे से राजनीति लोक नीति को कवर किया गया है। विज्ञान को कवर किया गया है, जो आपका जनरल साइंस है उसको कवर किया गया है। गणित का नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। कृषि विज्ञान का नोट्स जो एग्रीकल्चर के 4 सवाल आते हैं वो, और इकोनॉमिक्स के साथ आपको देख सकते हैं भूगोल को भी कवर किया गया है। तो ये आपका एलटीजीएस का नोट्स आप मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको पता है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, 94 52 26 74 92। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड जीएस का तुरंत नोट्स बुक कर सकते हैं 94 52 26 74 92 पर फोन करके या व्हाट्सएप करके तुरंत आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए खबर पर आते हैं। जो खबर है दोस्तों वो ये है, सीधा सीधा यहाँ पर देख लीजिए। शिक्षा जगत से रिलेटेड सारी खबर आपको एग्जाम मास्टर देता है। जीआईसी में नई भर्ती, अवशेष सूची के चयनितों की मांगी नियुक्ति। देखिए यहाँ पर जीआईसी में नई भर्ती के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए। लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी के मिश्रा ने बताया कि एलटी प्रवक्ता, जीआईसी तथा खंड शिक्षा अधिकारी का अर्हता विवाद का निपटारा हो चुका है। जो समकक्ष अर्हता विवाद चल रहा था उसका निपटारा हो गया है और अंतिम रूप से काउंटर अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अनुमति मिलते ही, ध्यान दीजिएगा, कब? अनुमति मिलते ही 1 सप्ताह के भीतर तीनों पदों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। किसका किसका? एलटी का, जीआईसी का, खंड शिक्षा अधिकारी का। समकक्ष अर्हता विवाद खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी समकक्ष अर्हता क्या है, तो मैं आपको बता दूं समकक्ष अर्हता कुछ ये थी। जैसे देखिए, जैसे ग्रेजुएशन, ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन। अब जिसको मान लो एलटी में फॉर्म भरना है, ठीक है, उसने बीए किया है, ठीक है, बीएससी किया है, ठीक है, लेकिन एक होता है दोस्तों स्नातक समकक्ष। क्या होता है? स्नातक समकक्ष। अब इनका जो अर्हता का विवाद था वो समाप्त हुआ है। समकक्ष में कौन कौन से कोर्स आते हैं? जैसे मान लो कोई बीटेक किया है, अब बीटेक करके बीएड कर लिया है, टीचर बनना चाहता है, तो उसके पास बीए तो नहीं है, ना बीए वाले सब्जेक्ट है, बीएससी नहीं है, बीएससी वाले सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन बंदे की ग्रेजुएशन है। और बंदे ने ग्रेजुएशन जब किया है, वो बीएड किया है, तो वो टीचर बनने की योग्य क्यों नहीं है? तो ये था समकक्ष अर्हता विवाद। इसी तरह बीएफए वाले थे, इसी तरह बीकॉम वाले थे, है ना। ऐसी कई डिग्रियां जो स्नातक के समकक्ष तो हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट उसमें नहीं होते जो बीएससी या बीए में होते हैं। तो वो डिग्री क्या होती है? समकक्ष अर्हता में रखी जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बीसीए किया है, तो ये भी तो ग्रेजुएट है ना। अब जरूरी थोड़ी कि बीए ही करके टीचर बने, बीसीए करके टीचर बन सकता है। ठीक है, बीसीए को ग्रेजुएशन यानी स्नातक समकक्ष रख के मान के। अच्छा, टीचर बनने में क्या होता है? देखिए इससे नुकसान भी है। मान लो कोई बीए किया है, हिंदी से किया है, अब बंदे का हिंदी सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, लेकिन अब बीसीए वाला आएगा तो किस सब्जेक्ट में आएगा ये? अब ये हिंदी वाले से तो कंपटीशन कर नहीं पाएगा बीएड करने के बाद। तो यही कुछ चीजें थी जो समकक्ष अर्हता के विवाद वाली थी, कि जिनका स्नातक साफ साफ नहीं था लेकिन उसके समकक्ष था। जैसे बीसीए स्नातक है, बीटेक स्नातक है, बीएफए स्नातक है,
एग्रीकल्चर वाला ग्रेजुएशन स्नातक है तो ये स्नातक ही, लेकिन ये किस विषय में जाएंगे? इनको साइंस में रखा जाएगा, आर्ट में रखा जाएगा, लैंग्वेज में रखा जाएगा, कौन से विषय का अध्यापक इनको टीजीटी बेस पर बनाया जाएगा? क्योंकि ये बेचारे बीएड किए हैं, अब बीएड किए हैं तो इनको कहीं ना कहीं जगह तो मिलनी चाहिए। यही था समकक्ष अर्हता विवाद, और ये विवाद का निपटारा हो गया है। और इसके बाद जब फॉर्म आएगा तो कौन सा कोर्स किस कैटेगरी में वैलिड होगा ये क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आयोग के अधिकारी ने ये साफ साफ कह दिया है, देख ही लिए हैं आप, कि भैया एलटी प्रवक्ता, जीआईसी और खंड शिक्षा के, देखिए एलटी अलग है, प्रवक्ता अलग है ना। देखिए एलटी ग्रेड आपका 9-10 का है और जीआईसी 11-12 का है, और इन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को भी जोड़ा है। कहा है अनुमोदन के लिए इन्होंने काउंटर भेज दिया है, जैसे ही शासन की अनुमति मिलेगी 1 सप्ताह के भीतर ये जो है तीनों पद का विज्ञापन जारी कर देंगे। तो अब आप एलटी ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर दो। एलटी ग्रेड की तैयारी में आपको पता है कि 120 नंबर का विषय आएगा और 30 नंबर का जीएस आएगा कॉमन। ये जीएस सभी को पेपर देना है, और सभी को पेपर देना है, और सभी के जो सवाल रहेंगे वो समान रहेंगे। एक बात बताओ, समकक्ष अर्हता समझ गए ना, कि स्नातक के समकक्ष जितनी डिग्रियां थी उनको वैलिड किया जाए। अब कौन सी डिग्री किस सीट के लिए, किस विषय के लिए वैलिड होगी, ये नोटिफिकेशन में पता चलेगा। कि विवाद इन्होंने समाप्त कर दिया, यानी कुछ कोर्सेज इन्होंने ऐड किए होंगे जो बच्चे वंचित रह जाते थे, है ना। अब उन कोर्सेज को ऐड किया जाएगा, जैसे बीटेक वालों को, बीसीए वालों को, ऐसे लोगों को ऐड किया जाएगा। एमसीए वालों को जीआईसी प्रवक्ता में ऐड कर सकते हैं। तो ये सब नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा। फिलहाल ओटीआर से फॉर्म भरा जाएगा, तो पेपर देने में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि अक्टूबर तो नहीं, लेकिन नवंबर के महीने में एलटी का विज्ञापन आप देख सकते हैं। कितना? नवंबर का, क्योंकि अक्टूबर तो आधा मान लीजिए चला ही गया, आधा और बचा है। तो 15 दिन मान लो मंजूरी मिलती है, उसके 1 हफ्ता बाद तो हम नवंबर जो है ये उम्मीद कर सकते हैं कि एलटी का फॉर्म आएगा। और ये खबर आपको सबसे पहले एग्जाम मास्टर पे मिल रही है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, ये नोट्स आप जीआईसी का, एलटी का, जीएस के लिए मंगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये नोट्स मंगाएंगे 30 में आपका 25 प्लस का स्कोर सॉलिड हो जाएगा। जीएस के लिए और कोई किताब या प्रैक्टिस नहीं खरीदनी पड़ेगी, इसमें हमने लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी डाल दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये देखिए, सब कुछ प्रैक्टिस सेट भी ये पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो आपको प्रैक्टिस भी इसी सेट में मिल जाएगी। फीस बहुत कम है, आपको पता है। इसी मोबाइल नंबर से आप बुक करके 3 से 4 दिन में ये जीएस का नोट्स आपके घर पहुंच जाएगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही आपको जो भी डाउट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का या और भी एलिजिबिलिटी का, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं लोक सेवा आयोग से या पुराने नोटिफिकेशन से कहीं से भी जानकारी इकट्ठा करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आप सब तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। चलिए, अब कुछ अच्छा खबर अब आपको देखने को मिलेगा। टेंशन न लीजिए, भर्तियों के विज्ञापन जारी करना शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।